हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मूलों की शून्यकों की प्रकृति कैसी होगी। कि ए एक्स अगर हमें दे रखा हो एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। वो दोनों मूल कैसे होंगे हमें चेक करना हो, तो उसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण जो हमारे पास है मूल निकालने का, जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a, जो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा। इसको कैसे यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा, तो मेरे को सबसे पहले केवल कंसंट्रेट करना है ये बी स्क्र माइनस 4ac इसके ऊपर। बी स्क्र माइनस 4ac इसको कहते हैं विविक्त कर। बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू डी से लिखते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेंट इस डी को, और हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर बी स्क्र माइनस 4ac। सबसे पहले बी स्क्र माइनस 4ac इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी किसी भी द्विघात समीकरण के लिए, तभी हमें मूलों की प्रकृति पता चलेगी। यहाँ पे तीन कैटेगरी दे रखी है, मैं तीनों बता देता हूँ। अगर बी स्क्र माइनस 4ac मान लो आपने, बी ए सी बता देता हूँ, एक्स स्क्र के साथ जो है ए, एक्स के साथ बी, और कॉन्स्टेंट टर्म सी। ए बी सी के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ से बी स्क्र माइनस 4ac निकालोगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे दो अलग अलग, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल तो होंगे ही, दोनों भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होंगे यहाँ पे फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस बी स्क्र माइनस 4ac अगर सोल्व करने पे तुम्हारा इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों बराबर, दोनों मूल क्या होंगे यहाँ पे इस केस में अलग अलग, यहाँ पे दोनों मूल बराबर होंगे, एक जैसे मूल होंगे। अगर तीसरा केस है बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो आपकी इक्वेशन सोल्व ही नहीं होगी। उसका क्या है, उसका वास्तविक मूल है ही नहीं, वास्तविक मूल उसका एग्जिस्ट नहीं करता, कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर चली जाएगी, तो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर वो आइटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते अप टू 10th लेवल। तो हम यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इनको चेक करना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक समीकरण दे रखा हो 2x स्क्र माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये समीकरण दे रखा है। इसकी तुलना करनी है मेरे को इस समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे दोनों इक्वल टू जीरो हैं, तो मैं तुलना कर सकता हूँ यहाँ पे कोफिशेंट की। ए की वैल्यू यहाँ पे 2, बी की वैल्यू यहाँ पे -3 और सी की वैल्यू यहाँ पे 5। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने फॉर्मूला लगा दिया बी स्क्र माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का। यहाँ पे चेक करता हूँ, बी का स्क्र -3 का स्क्र माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 5। तो यहाँ से सोल्व करूँगा, -3 का स्क्र 9, -4 दूनी 8 पंजे 40, माइनस प्लस का 9 माइनस ये माइनस का 31 आ गया। यहाँ पे क्या है, ये तो लेस देन, यहाँ पे कौन सा केस हो गया, बी स्क्र माइनस 4ac सोल्व किया तो लेस देन जीरो आ रहा है, ये तो माइनस नेगेटिव क्या होगा, नंबर लाइन पे देखते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं तो जीरो से छोटे होते हैं, तो इसके क्या हैं, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। केस नंबर थर्ड है जो बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन जीरो, तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। ऐसे चेक करना है आपको। उसके बाद है एक सेकंड क्वेश्चन है के की, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसके दोनों मूल बराबर हों। तो मतलब क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू जीरो वाला लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करते हैं, 2x स्क्र प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac
इक्वल टू 0 होना चाहिए दोनों मूल बराबर के लिए। तो यहाँ से बी स्केयर, अब मेरे को पता चल गया एक्स के साथ वाला बी होता है, तो यहाँ पे के स्केयर माइनस 4 इंटू ए, एक्स स्केयर के साथ जो होगा 2, वो सी के साथ जो है, तो सी का यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। के स्केयर माइनस 4 दूनी 8 दिए 24, 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो इस साइड 24। अब मैं के की, सिर्फ के की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। 24 का यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो प्लस माइनस के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का तो 2, 2 रूट 6। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि यहाँ पे के की वैल्यू एक बार तो 2 रूट 6 कोमा माइनस 2 रूट 6, दोनों वैल्यू यहाँ पे सोल्व कर दी हैं के की, क्योंकि दोनों ही वैल्यू यहाँ पे होंगी तो 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन के लिए मैं एक नई स्लाइड आपके साथ शेयर करना हूँ, नए पेज पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेज पे तीसरा क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, क्या आप एक ऐसा बगिया बना सकते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, मतलब आयत की बात कर रहा है ये। यहाँ पे मैंने एक आयत ले लिया ABCD, यहाँ पे क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी करनी है। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई x मान लेता हूँ, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 2x होगी। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और यहाँ से x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 400 अंडर द रूट, और 400 का क्या हो जाएगा, प्लस 20, प्लस माइनस 20। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्लस 20 लूँगा, क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 20, तो x इज इक्वल टू प्लस 20 पॉसिबल है। 20 की लूँगा तो यहाँ पे 40, तो 800 क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ, ये बगीचा इस तरह का बगीचा हम इसका इस तरह का बना सकते हैं, और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20, और चौड़ाई इसकी लंबाई डबल थी, तो 20 का डबल कितना, 40 मीटर हो जाएगी, और 20 मीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्रों की आयु का योग, मान लो एक मित्र है उसकी आयु x है, और इनका योग 20 वर्ष है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, इन पे ऐड करने पे टोटल 20 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट मित्र है, ये सेकंड है, तो दोनों की आयु का योग 20 है, तो x और 20 माइनस एक्स। उसके बाद है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो जाएगा, इसमें से भी 20 माइनस एक्स में से भी माइनस 4 कर देता हूँ, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व है, और इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48। तो x माइनस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, 20, ये 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। यहाँ से आप इजिली द्विघात समीकरण से सोल्व कर लेना x की वैल्यू। अगर यहाँ पे द्विघात से पहले क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही वाला मेथड यूज कर लेना। यहाँ पे मैं और आगे सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16x, और यहाँ से क्या, माइनस एक्स स्क्र, माइनस के 64, और प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 16x और 4 ये 20x, एक्स स्क्र को भी मैं इस साइड ले जाता हूँ, 16 और 4 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 20x, और 48 और प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 20x, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 8 6 14, 112। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो मैं बी स्क्र माइनस 4 ऐसे ही सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं, या पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ से मैं, ये बी है, तो बी का स्क्र माइनस 20 का स्क्र, माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू सी क्या है, 112। तो 20 का स्क्र यहाँ पे 400, माइनस 4 इंटू 112, तो ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 का, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 48।
तो ये माइनस का 48 तो इसके मूल वास्तविक नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम अगला डिस्कस करते हैं, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक पार्क यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, एक पार्क लेट कर लेते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर और इसका परिमाप कह रहा है कि 80 मीटर है। तो ऐसा पार्क क्या पॉसिबल है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई x मान लेता हूँ, इसका परिमाप यहाँ पे परिमाप 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, नहीं क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप 80 मीटर दे रखा है। यहाँ पे मैं लंबाई और चौड़ाई मान लेता हूँ, मान लो इसकी चौड़ाई y है तो यहाँ पे इसकी लंबाई x है, तो इसका परिमाप दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर और इसका क्षेत्रफल x इंटू वाई दे रखा है 400। तो यहाँ से सोल्व करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, वहाँ 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 40 मीटर और x इंटू वाई, यहाँ पे दो समीकरण मेरे पास बन गए हैं 1 और 2, एक से वैल्यू दूसरे में पुट करके द्विघात समीकरण में इजीली बना के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारी 4.3 4.4 का के सभी कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सब कुछ हमने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप इन मेथड को देखना ध्यान से, जहाँ पे भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, या दोबारा वीडियो रिपीट करके देखोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। इसी तरह हम कंप्लीट सीरीज ये 10th की है कंप्लीट करेंगे। और जिस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।